हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूं निधि पांडे फ्रॉम mita.com। और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स से रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया है। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में अपना जो डिस्कस किया था दैट इज़ आवर द माउथ एंड बकल कैविटी। एंड हमने कुछ कॉसेस देखे थे टूथ डिके के, ठीक है। मीन्स हमारा जो टीथ डिके हो रहा है, हमारा दांत हमारे जो झड़ जा रहे हैं, उसके जो कुछ रीजन्स थे हमने उनको देखा था। एंड हमने टाइप्स ऑफ टीथ देखा था जिसमें आपका प्री मोलर था, मोलर था एंड आपका कैनाइन और इंसिजर था। हमने इनके बारे में भी देखा था। एंड हमने अपना इंजेक्शन का प्रोसेस एंड हमने जो है अपना सॉल्यूशन से टेस्टिंग किया था कि हमें स्टार्च का जो है स्टार्च कौन सा फंक्शन रोल प्ले कर रहा है, राइट। वो क्या वो एक जो लाल निकाल रहा है, सलाइवा निकाल रहा है, वो हमें किस तरह से इम्पॉर्टेंट है वो हमने देखा था, जिससे वो एक एसिड निकाल रहा था, राइट। तो हमने ये सभी जो है पढ़ लिया था। एंड हमने देखा था कि स्वीट्स वगैरह ये सभी कुछ है जो टूथ डिके के और भी रीज़न है एक्स्ट्रा। सो हमने एक जो और आपके जो कॉसेस थे दैट इज़ हार्मफुल फॉर यू, उसको हमने पेंडिंग में रख दिया था, जो कि हम आज के लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड उसके साथ साथ आज हम देखेंगे स्टोमच, और हम जो पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक आज हम कवर कर लेंगे। सो नाउ स्टार्ट योर की जो कॉसेस है, सबसे पहले हम कॉसेस से स्टार्टिंग करेंगे बिकॉज कॉसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें मतलब हमने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन कॉसेस से नहीं जानेंगे कि मीन्स कोई चीज़ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, ठीक है, ताकि हम अपने आप को बिल्कुल प्रॉपर रख सकें, ठीक है। सो समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी, टॉक और लाफ वाइल ईटिंग। मीन्स आप अगर जो कभी कभार होता है कि बहुत जल्दी जल्दी और टॉकिंग करते हुए, या फिर कभी कभार ईटिंग कर रहे हो आप, तो यू मे कफ गेट हिकअप्स और अ चॉकिंग सेंसेशन। मीन्स कभी कभार आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी आपको हिचकी आने लगती है, और कभी कभी आपको आपको खांसी आने लगेगी। ऐसा टाइप का कुछ होता है जिसकी वजह से आप पानी पियोगे तो वो ठीक होगा, या कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ठीक होता है। और किसी किसी को बहुत ही हार्मफुल पहुंचा देता है ये। सो दिस हैपेंस। तो ऐसा क्यों होता है मैं आपको पहले बता दूँ, उसके बाद हम रीड करेंगे। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हमारी एक पाइप होती है, हमने ऊपर जो है ह्यूमन्स बॉडी के स्ट्रक्चर में हमने देखा था, राइट। तो मैं आपको फिर से दिखा के इसको एक बार क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारा जो आपका जो फूड है वो जब आपके स्टोमच में जा रहा है, उसके बीच में एक पाइप है, आप देख सकते हो इसे, राइट। तो इस फिगर में आप देख लो, ये देखो एक ओसोफेगस की पाइप है, आप देख सकते हो। ये जो पाइप है आप, ठीक है, तो ये पाइप आप देख सकते हो, एक ये पाइप है और एक ये पाइप है, राइट। तो ये पाइप आपके जिससे आपका फूड्स कहाँ जा रहा है, स्टोमच में जा रहा है। तो नाउ फूड्स ऐसे स्टोमच में जाएगा, तो इस पाइप के अंदर ये फर्दर आपको दिखाई दे रही है एक पाइप, बट इसके टू पार्ट है, इंटरनल पार्ट जो हमें दिखाई नहीं देते बट वो अंदर हैं, ठीक है। जिसमें आपका जो फूड आता है तो यहाँ पर एक एपिग्लोटिस की ढक्कन, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, उसकी ढक्कन लगी रहती है जो इसको कवर की होती है दोनों पाइप को। सो जब आपका अगर जो तो दोनों पाइप का जो ढक्कन है, हम जब सांस लेते हैं तो वो पाइप खुल जाती है और हमारा जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो अंदर जाता है और ढक्कन क्या होता है, बंद हो जाता है। सेम वैसे ही वही कंडीशन हमारे फूड में है। अगर जो हम खाना खा रहे हैं तो हमारा ढक्कन क्या होगा, खुल जाएगा। और फिर जब हम खाना हमारे इसमें आपके जो ऑसोफेगस जो आपकी नली है, पाइप है आपका, उसमें जब चला जाएगा तो आपका ढक्कन फिर से क्या होगा, बंद हो जाएगा, राइट। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो आगे चले, आपको समझ में आ गया ना कि जो फूड पाइप है और जो यहाँ पर सांस लेने वाली पाइप है वो दो होती है। तो अब आपको रीज़न भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है कि खाना खाते समय आपको कभी कभार कफ सेंसेशन होता है, कभी कभार आपको हिकअप्स होता है, राइट। सो दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। तो ऐसा इसलिए होता है जब विंड पाइप, मैंने आपको बताया ना कि एक सांस लेने वाली पाइप होती है जिसे विंड पाइप कहते हैं, और एक फूड पाइप होती है। तो जब आप कभी कभार फूड पार्टिकल्स ले रहे हो और उसका कोई फूड पार्टिकल्स आपकी विंड पाइप पे चला जा रहा है, द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स। तो विंड पाइप क्या करती है, वो आपके नॉस्ट्रल्स से लंग्स को क्या करती है, विंड मिस गैसेस क्या करती है, गैसेस ले जाती है, राइट, एयर ले जाती है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, ठीक है। तो ये अगर जो फूड पाइप का कोई भी जो मीन्स फूड अगर जो आप खा रहे हो और वो आपके एयर पाइप में आ गया, तो सोचो वो आपको कितना हार्मफुल करेगा, राइट।
So, but inside the throat, air and food share a common passage. Then how is food prevented from entering the windpipe? तो अगर जो ऐसा हो रहा है तो विंड पाइप ये पूछ रहा है कि जब दोनों अगर जो अलग अलग हैं, ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर जो दोनों अलग अलग हैं, विंड पाइप अलग हैं और अगर जो आपका फूड पाइप है दोनों अलग है, दोनों की ढक्कन अलग अलग है, तो ऐसा कैसे होता है कि आपका फूड विंड पाइप में चला जा रहा है? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग ए फ्लैप लाइक वेल्व क्लोजेस द पैसेज ऑफ द विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप, ठीक है। तो जब आप क्या करते हो, स्वेलिंग करते हो, ठीक है, तब क्या होता है कि एक फ्लैप लाइक क्लोज पैसेज होता है, मैंने आपको बताया ना, जिसे ढक्कन बोलते हैं, एपिग्लोटिस की ढक्कन। उसे आप जब नेक्स्ट आगे क्लास फॉरवर्ड क्लासेस में मूव करोगे तो पढ़ोगे उसके बारे में ब्रीफ में। इसमें एपिग्लोटिस के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया है, बट एज अ इन्फॉर्मेशन आपको पता होना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, राइट। सो वी फील चॉक्ड, गेट हिकअप्स और कफ, और इसीलिए हमें क्या होता है, हमें कफ आती है, ठीक है, और हिकअप्स आते हैं, ठीक है, और हमें क्या होता है, चॉक्ड होता है, ठीक है, मीन्स हमें खांसी आती है, ठीक है। तो आप कभी भी खाना खाओ, इसीलिए कहा जाता है कि आप खाना क्या करो, आराम से खाया करो, राइट। तो अब आज हम एक और जो हमारा जो पेंडिंग में जो लेक्चर में जो पेंडिंग रह गया था टॉपिक, दैट इज़ टेस्ट ऑफ बर्ड्स, तो हमें उसकी एक्टिविटी हमने पेंडिंग रख दी थी 2.4 को, जिसे हमने नहीं किया था, तो आज इस लेक्चर में हम उसको कवर कर लेते हैं। प्रिपेयर अ सेपरेट सैम्पल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, मीन्स आप शुगर सॉल्यूशन ले लो, एक आप कॉमन सॉल्ट ले लो, और एक में आप लेमन जूस ले लो, और एक में आप जूस ऑफ क्रस्ट ले लो, नीम, जिसमें कुछ बिटर टाइप का हो, मीन्स कड़वा, ठीक है। तो एक कड़वे वाली टेस्ट वाली सॉल्यूशन लेना, एक आप मीठे वाले लेना, और एक जिसको आपको लेमन जूस मीन्स जो तीखा टाइप का हो वो, और एक जिसको आपको नमक लगे, राइट। तो ये सभी आप सॉल्यूशन ले लेना। सो इसको लेने के बाद आपको टेस्टिंग करनी है। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हर हिम टू टेक द टंग एंड कीप इट स्ट्रेट एंड अ फ्लैट पोजिशन। तो इसे लेकर आपको क्या करना है कि इन सबको आपको एक क्लासमेट्स को टेस्ट कराना है। यूज़ अ क्लीन टूथ पिक टू द पुट द अबव सैम्पल्स। तो एक क्लीन टूथ पिक, जो टूथ होता है ना, जिसमें टूथपेस्ट होता है, उसको आप पिक करो जो कि क्लीन हो, और उसमें सैम्पल्स को फिलअप करो। और फिर डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग एज सोन इन फिगर, तो जो डिफरेंट एरियाज हैं टंग के, इन सबको एक बार सॉल्यूशन को आप लेकर और उसको उसको आप मीन्स क्या करो, उसको आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। यूज़ अ न्यू टूथ पिक फॉर ईच एग्जाम्पल, मीन्स आप जब बिटर वाला टेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको नया टूथ पिकअप करना है, ठीक है। और जब आप शुगर सॉल्यूशन का टेस्टिंग कर रहे हो तो उसके लिए आप नया टूथपिक वो पिकअप करो, और कॉमन साल्ट, ऐसे ही जब अलग अलग चारों के लिए आप अलग अलग टूथपिक ले लो, ठीक है। सो आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, साल्टी, सावर एंड बिटर सब्सटेंस। तो पूछ रहा है कि, ये कह रहा है कि अब आप अपने क्लासमेट से क्वेश्चन करना कि आपको पूछना उससे कि आपको उसको कहाँ पर मीठा लग रहा है, कहाँ पर कड़वा लग रहा है, कहाँ पर तीखा लग रहा है, और कहाँ पर सैल्टी लग रहा है। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेवल फिगर 2.6, राइट। तो इतना आप करना, और कुछ अगर जो डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। सो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो आपका जो एंड जो ऑब्जर्वेशन आने वाला है, दैट इज़ दिस, कि आपका जो टंग का जो टेस्ट है, एक कड़वा दे रहा है, ठीक है, एक मीठा दे रहा है, और एक साल्टी दे रहा है, ये सभी आपका इसमें से निकल के पुटअप आ जाएगा, राइट। सो द फूड पाइप एंड ओसोफेगस, जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। नाउ आज हम स्टोमच को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। द स्टोमच इज अ थिक वॉल्ड बैग की तरह होता है, मीन्स एक मोटे थैले की तरह होता है, और वो जे शेप्ड का होता है। आपका जो स्टोमच होता है वो जे शेप्ड का होता है, राइट। सो आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ये रहा आपका स्टोमच, ये देखिए आप, ये आपका स्टोमच है, और ये कुछ ऐसे जे शेप्ड का है, राइट। तो ये अच्छे से नहीं बना है उतना, ठीक है, बट यहाँ पर मैं अलग बना दूँ उसको, आपको पता चल जाएगा। तो आप कुछ इस तरह से एज्यूम कर सकते हो, राइट, कुछ इस टाइप का ना, आप देख सकते हो ऐसे जे शेप्ड का है, ठीक है, उल्टा जे है बट है जे है, ठीक है। तो आपका स्टोमच जे शेप्ड का होता है, एंड विडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल का ये विडेस्ट पार्ट होता है, सबसे मीन्स चौड़ा पार्ट हम कहें, मोटा चौड़ा, ये यही पार्ट है, ठीक है। और इट रिसीव्ड फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द
अदर, ठीक है। तो ये क्या करता है, फूड पाइप से फूड को रिसीव करता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये ओपन हो जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमच की जो इनर लाइनिंग है वो म्यूकस सिक्रीट करती है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती है, जो कि आपकी डाइजेस्टिव जूस होती है, ठीक है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमच। तो म्यूकस क्यों इंपॉर्टेंट है, वो क्योंकि स्टोमच को क्या करता है, एक मीन्स स्टोमच को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस आपका इम्पॉर्टेंट होता है। द एसिड kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acid and helps the digestive juice to act. जो एसिड निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका स्टोमच में जो प्रेजेंट होता है ये भी बहुत मेन रोल प्ले करता है। ये आपको जो है बैक्टीरिया से आपको सेव करता है। डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर सब्सटेंस। और जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो क्या करता है, जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उनको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है। तो आपने तीनों का रूल जान लिया। यहाँ पर आपने म्यूकस को देख लिया जो कि इनर लाइन होती है स्टोमच की, तो ये क्या करती है, स्टोमच को प्रोटेक्ट करती है। एंड जो आपका डाइजेस्टिव जूस होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करता है। और जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं हार्मफुल, उनसे स्टोमच को आपके फूड को प्रोटेक्ट करता है, राइट। सो आपका आ गया नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली क्वाइल्ड होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ लिया है और इसका साथ साथ हमने फिगर बना के भी देखा था कि किस तरह वो कितने एकमडेट हम कहें, ठीक है, एकमडेट करके एकमडेट लाइक स्ट्रक्चर में वो फैला हुआ है, ठीक है। सो इसकी जो हम स्मॉल इंटेस्टाइन की हाइट की बात करें, हाइट नहीं यहाँ पर लेंथ की बात करें, तो वो 7.5 मीटर लेंथ होती है। इट्स रिसीव्ड सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियास। तो ये क्या करता है, ये जो है हमारा जो है लीवर जो भी चीज़ सेक्रीट करता है, ठीक है, उसको ये रिसीव करता है, और पेनक्रियास का, ठीक है, साथ साथ पेनक्रियास का। सो बिसाइड्स इट्स वॉल आल्सो सिक्रेट जूस। और इसके अतिरिक्त जो इसका जो वॉल होता है वो भी क्या करता है, जूस क्रिएट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। सो हम लिवर की अगर जो कलर की बात करें तो वो कौन सा कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है आपका लिवर। एंड सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ द राइट किस पे, राइट साइड में, ठीक है। तो राइट साइड पे आपका अपर पार्ट पे, ठीक है, ये सिचुएटेड होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। तो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड अगर जो हम बात करें, अगर जो कोई पूछे आपकी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो वो क्या है, लिवर, ठीक है। इट सेक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर इन अ सैक कॉल्ड द गाल ब्लैडर। तो ये जो है एक बाइल जूस सिक्रेट करती है जो कि आपके गाल ब्लैडर में सिचुएटेड होता है। द बाइल प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो आपका जो बाइल है वो फैट्स को डाइजेस्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आपका बाइल गाल ब्लैडर में जो प्रेजेंट होता है बाइल जूस, ठीक है, जो आपका लीवर जो है सिक्रीट कर रहा है, तो लीवर आपकी उस चीज़ में हेल्प करता है कि जो फैट्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर बॉडी में आपके जो इंटरनल जितने भी पार्ट हैं उनका कुछ ना कुछ मेन इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी चीज़ आपके बॉडी में ना हो तो उसके बिना आपका काम चल जाएगा, आपका रेदर देन आपकी किडनी को छोड़ के, ठीक है। अगर जो किडनी आप एक्सेप्शन से कहो किडनी, क्योंकि आप में 2 होती है, ठीक है, 1 पेयर किडनी होती है, आपने सुना होगा। तो मीन्स आप में 2 किडनी है। किसी किसी की किडनी आपने सुना होगा ख़राब हो जाती है, ठीक है, एक किडनी ख़राब हो गई तो दूसरी चल सकती है, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस तक वो भी नहीं हो सकता, बिकॉज अगर जो आपकी एक किडनी ख़राब हो गई है तो वो भी किसी रीजन से होगी, मीन्स आपके ब्लड में कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा, राइट। तो वो इन्फेक्शन आपको दूसरी किडनी को भी ख़राब कर सकता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ लॉन्ग टाइम प्रोसेस के लिए आप एक किडनी से काम कर सकते हो, बट हाँ बहुत रेदर केसेस में 80% केसेस में दिस इज़ टू मच राइट है, ठीक है, कि आपके पास अगर जो एक किडनी है तो आप उसके बेस पे ही काम कर सकते हो, ठीक है। सो मूविंग अहेड, द पेनक्रियास इज़ अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमच। तो पेनक्रियास क्या होता है, एक लार्ज क्रीम कलर का होता है, जो कि क्या होता है कि आपके स्टोमच के बिलो, जहाँ आपका स्टोमच होता है उसके नीचे आपका पेनक्रियास होता है। जैसे मैं फिगर बना के